कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी मीटिंग में कुछ कहने की कोशिश की और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया? या शायद दोस्तों के बीच अपनी बात रखी और वो हवा में ही रह गई? अगर हाँ, तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जरा सोचिए, जब आप बात कर रहे होते हैं तो क्या लोग अक्सर अपनी बात कहने के लिए आपको बीच में ही काट देते हैं? या फिर जब आप कोई सुझाव देते हैं तो क्या उसे बस यूं ही नजरअंदाज कर दिया जाता है, मानो कुछ कहा ही न गया हो? और क्या कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातों को, आपके आइडियाज को वो वजन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा आत्मविश्वास से हो सकता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि कम आत्मविश्वास कोई चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताता कि मैं यहाँ हूँ। नहीं, वो तो हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपकर बैठा होता है। और पता है, हमें एहसास भी नहीं होता, पर यही आदतें धीरे धीरे हमारे प्रभाव को, हमारी मौजूदगी को कम करती चली जाती हैं। मतलब हम अनजाने में ही खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। तो चलिए, आज पर्दा उठाते हैं उन 7 खास संकेतों से जो कम आत्मविश्वास की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। जी हाँ, पूरे 7 संकेत। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि इनमें से कौन से आपके व्यवहार का हिस्सा बन चुके हैं। पहला संकेत है बात बात पर सॉरी बोलना। देखिए, गलती होने पर माफी मांगना अलग बात है, पर जब कोई सवाल पूछने से पहले सॉरी बोलता है या किसी कमरे में घुसने के लिए सॉरी कहता है, तो वो अनजाने में ये सिग्नल दे रहा है कि जैसे उसकी मौजूदगी ही एक असुविधा है। दूसरा संकेत, आंखें चुराना। एक कॉन्फिडेंट इंसान की नजरें सीधी और टिकी हुई होती हैं, वहीं कम आत्मविश्वास वाले लोग अक्सर आंखें झुका लेते हैं या इधर उधर देखने लगते हैं। ये साफ बताता है कि वो बातचीत में कितने असहज महसूस कर रहे हैं। और अब आता है तीसरा संकेत, जरूरत से ज्यादा सफाई देना। मतलब अपने किसी छोटे से फैसले के लिए भी लंबी चौड़ी सफाई देना। ऐसा करके आप बस यही सिग्नल देते हैं कि आपको लगता है आपकी राय या आपकी पसंद को किसी और की मंजूरी की जरूरत है, जैसे आपको खुद के फैसले पर ही भरोसा ना हो। अच्छा, अब अगले 3 संकेतों पर फटाफट नजर डालते हैं, क्योंकि ये अक्सर एक साथ दिखते हैं। चौथा है घबराहट में मुस्कुराना, खासकर जब माहौल सीरियस हो। पांचवां, हर बात पर दूसरों से सहमति मांगना, सही कहा ना मैंने। और छठा है कुछ बोलने से पहले बहुत हिचकिचाना। ये तीनों ही आदतें हमारी असुरक्षा को दिखाती। और आखिर में 7वां संकेत, अपने ही लिए गए फैसलों पर बार बार शक करना। इसका मतलब है एक फैसला लेने के बाद भी सोचते रहना, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। ये गलत हो जाने का डर इतना होता है कि किसी एक रास्ते पर टिके रहना ही मुश्किल हो जाता है। ये खुद पर भरोसे की कमी का सबसे बड़ा साइन है। तो अब जब हमने इन संकेतों को पहचान लिया है, सवाल उठता है कि अब आगे क्या? यहीं से तो आत्मविश्वास बनाने का असली सफर शुरू होता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज पता है क्या है? वो है जागरूकता। इन आदतों को बस पहचान लेना, यही बदलाव की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। अब पता है कि ध्यान कहाँ देना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आत्मविश्वास कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है। ये एक स्किल है जिसे समय और लगातार प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है, इन 7 संकेतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे सबसे पहले बदलना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? जरा सोचिएगा इस पर।